सरकार तो हमारी ना मान रही, अभी किस किस की रखे भैया। लेकिन आप तो कहते हैं कि हमारा जो आंदोलन है मजदूरों का और किसानों का है। ये पूरे देश का आंदोलन है। तो मजदूर कहाँ है? देखिए एक बात सुनिए, जब ये 3 काले कानून अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो सबसे पहले कौन इसमें इफेक्ट होगा? मजदूर। मजदूर जो अपना वही मेहनत करता है। उसको पहले आप रखते ना आगे, है नहीं वो? कहाँ है वो? ये लड़ाई और किसके लिए है? किसानों को क्या ये हो गया? लड़ाई क्या है? अगर वो अनाज तिजोरी में बंद हो गया तो वो मजदूर खाएगा क्या? वो तो आज भी खा रहा है। क्या? आज तो सब खा रहे हैं। तो वो जब जब 100 रुपए किलो का अनाज मिलेगा, जब बेचारा कैसे खा लेगा? वो हमारे पास 200 रुपए की तो मजदूरी करके गया। अंदर सवाल ये है, जो भूमिहीन किसान है, क्या उनके लिए भी संयुक्त मोर्चा ये मांग करेगा सरकार से कि जो भूमिहीन किसान है उनको भी जमीन दी जाए? देखिए मैं इतना बड़ा पदाधिकारी हूँ कि मैं उस पे उनकी बातों को काट करके आगे बढ़ाऊँ? ये संयुक्त किसान मोर्चा को सोचना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज़ मुद्दे पर बात कर रहे हैं, उनको करनी चाहिए, क्योंकि ये जन आंदोलन, देखिए जन आंदोलन है और जन आंदोलन वो सबका होता है, तो उसमें सबकी बातें होनी चाहिए। वो देश का कोई भी नागरिक, बिल्कुल। देखिए किसान और मजदूर का जो है वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और जब बात होगी तो वो दोनों पे लागू होनी चाहिए। मोर्चे की अभी है नहीं ऐसी कोई डिमांड? पता नहीं, मेरी तमाम डिमांड तो है पर इस पे वो बात नहीं कर रहे हैं। नहीं होनी चाहिए। हरिंदर जी, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा था बड़े कायदे से कि जो भूमिहीन लोग हैं या मजदूर हैं वो इस आंदोलन में क्यों जाते हैं, उनके कोई वहाँ पे मांगे तो मानी जाएंगी नहीं, ना उनके मुद्दे हैं इस आंदोलन में। जब अन्ना आंदोलन चला था, हाँ, उसमें देश का हर नागरिक जुड़ा था। हाँ। वहाँ कौन सी मांग थी भाई? तो लोकपाल के लिए जुड़े। लोकपाल तो आज भी नहीं है। कहाँ है लोकपाल? लेकिन उन्हें तो ये सच्चाई कितनी उनकी बातों में? जब देश का आंदोलन होता है ना, उसमें हर व्यक्ति सहयोग करता है, भाई, और उस आंदोलन में जो भी मांग होती है, जब देश का आंदोलन होगा तो उसमें देश का हर नागरिक किसी ना किसी रूप में इफेक्ट होता है। हरिंदर जी, आप अपने ट्रैक्टर की बात करते हैं, 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलने देगी सरकार हमारा। आप अपने बिजली का जो हॉर्स पावर का जो आपका मोटर है ज़्यादा बिल आता है, उसकी आप मांग करते हैं कि इसको सही किया जाए। अन्न की बात करते हैं, MSP की बात करते हैं, कानूनों की बात करते हैं, जो मुकदमे दर्ज हो गए किसानों पे उनकी बात करते हैं। जो आपके खेतों में खटता है, आपने उनकी मांग क्यों नहीं रखी? उनकी क्या क्या समस्याएं हैं? भैया पहले से मांग थी कि जो किसान को 5 लाख रुपए का बीमा है, उसकी ट्रैक्टर से कोई मृत्यु हो जाए, सांप काट ले, कोई हत्या कर दे, तो 5 लाख रुपए का बीमा है। ये पहले से डिमांड चली हुई है किसानों की कि जो हमारे खेत में मजदूर काम कर रहा है उसको उसमें जोड़ा जाए। किसान का बेटा भी नहीं जोड़ पाई सरकार। अगर मेरे नाम ज़मीन है और मेरी हत्या होती है तो वो 5 लाख का इंश्योरेंस का वैलिड है, और मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति मर जाए अगर उसके नाम ज़मीन नहीं है तो वो वैलिड नहीं है, मेरे ही परिवार का। तो ये सरकार की जो दोहरी पॉलिसी है, इस पे सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर 2013 में मुजफ्फरनगर कांड हुआ था और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं उसमें काफ़ी प्रभावित हुए थे। क्या लग रहा है इसका आंदोलन से यूपी की सत्ता बदलेगी? देखिए देश के अंदर जब आंदोलन हुए हैं सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्योंकि आंदोलन तभी होते हैं बड़े जब सरकारों से देश और प्रदेश की जनता परेशान होती है, दुखी होती है। और आप JP आंदोलन उठा ले, अन्ना आंदोलन उठा ले, और ये किसान आंदोलन भी कोई छोटा आंदोलन नहीं है, देश का क्या दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। मोदी सरकार जो काम कर रही है, उद्घाटन वगैरह कर रही है, शिलान्यास कर रही है। देखिए देश का प्रधानमंत्री कितनी बार इसका उद्घाटन करेगा? पिछली बार भी आया था जब वो ये नोएडा का वो सांसद जो मंत्री था, महेश शर्मा, हाँ, वो तब भी आया था प्रधानमंत्री उस पे, और अब फिर आया है। क्या कर रहा है? हरिंदर जी, जब देश के अंदर हमारे पास हवाई जहाज ही नहीं है, आपने देश को हवाई जहाज मुक्त कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेच देगा इस एयरपोर्ट को भी। बेचने की तो बात छोड़ दीजिए, जब मेरे पास खेत ही नहीं है तो ट्यूबवेल लगा के मैं क्या करूँगा? तो जब भारत के पास अपनी एयरलाइंस ही नहीं है तो हवाई अड्डे किसके लिए बना रहा है? उद्योगपतियों के लिए। और हम पहले से कहते आए कि ये देश की जनता का नहीं, उद्योगपतियों का प्रधानमंत्री है।
गन्ना जीतेगा जिन्ना, देखिए और जिन्ने की बात आ रही है। ये क्या होता है भैया? अखिलेश जी जिन्ना की बात करते हैं, योगी जी गन्ने की। कौन कर रहा है जिन्ना की बात? अखिलेश बाबू करते हैं। क्यों, तुम्हें जो जिन्ना के रिश्तेदार है वो याद नहीं है? आडवाणी कहाँ गए थे भैया? जिन्ना की मजार पे चादर कौन चढ़ा रहा था? कौन चढ़ा रहा था? नवाज शरीफ के घर कौन जा रहा था? अपने घर कौन बुला रहा था नवाज शरीफ को? हैं? नहीं, आप तो बात अखिलेश की ना, अखिलेश मैं तो एक उदाहरण बता रहा हूँ भाई। जब मैं किसी के घर गया नहीं, मेरे घर कोई आया नहीं, तो मैंने सब लोग जो है उसके तो पीछे पड़ गए। और जो जिसके घर जा रहा, चद्दर चढ़ा रहा, उसे राष्ट्रवादी बता रहा, उससे तुम कोई बात नहीं करते। अखिलेश के बयान से सहमत है इसका मतलब? हैं? अखिलेश के क्या कहा उसने? उनका प्रेम जागा क्या? सेना के प्रति कि उनका भी योगदान रहा है देश की आजादी में। देखिए, हाँ। अगर सच में आओगे, पत्रकारिता में आओगे, तो आप 1947 से पहले हर व्यक्ति का देश की आज़ादी में सहयोग था। 47 के बाद जो पाकिस्तान चला गया वो पाकिस्तान का हो गया, जो हिंदुस्तान में रह गया वो हिंदुस्तान का हो गया। सही मानते हैं ना, हम तो यही पूछना चाहते 47 से पहले तो जो पूरे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था सबका सहयोग था। हैं। जिन्ना का भी सहयोग। फिर वह एक आदमी का नाम लेते हो। मैं कह रहा हूँ जो देश की आज़ादी के लिए लड़ा सबका सहयोग था। तुम एक आदमी का नाम ऐसे क्यों बच रहे हैं? क्यों लूँ मैं नाम? अरे बात कर स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, इन महंगाई पे, इन पे बात क्यों नहीं करते? फिर वहीं ले जा रहे हो मुद्दे डाइवर्ट करने के लिए। ये बीजेपी की चाल है, इसे नहीं चलने देगा देश का किसान और मजदूर। देखिए, किसान यहाँ जितने चाहिए उतने रहेंगे। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का काम चल रहा है और गेहूं की बुआई का काम चल रहा है, तो वो भी तो देखना है। अब प्लानिंग क्या है भविष्य की? अब देखिए, अभी प्लानिंग ये है कि जब तक एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनता, सरकार 750 से ज़्यादा किसानों के जो मृत्यु हुई है, शहीद हुए हैं, उन पे सरकार क्या एक्शन लेती है वो बात नहीं कर रही। 50,000 से ज़्यादा किसानों पर मुकदमे लग चुके हैं इस आंदोलन के दौरान, उन पर सरकार क्या एक्शन लेती है। तो ये सब जो मुद्दे हैं, इन सब पे बैठ के सरकार जब तक किसान संगठनों से बात नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कितने फीसदी आपकी जो मांगे हैं मानी जा चुकी हैं आपकी नज़र में? अभी हमारी एक भी मांग नहीं मानी गई। तीनों बिल तो वापस ये तो लाए थे, ये हमारे थोपने, हम तो इनका विरोध कर रहे थे। इससे किसान को मिला क्या? लेकिन आपको तो कहते थे कि आपका नारा भी था कि कानून वापसी तो घर वापसी। नहीं, नारा देते थे आपने पूरा नारा नहीं सुना। तीनों काले कानून वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू होगी, तब किसान की घर वापसी होगी, ये नारा था। लेकिन जो किसानों की मांगे हैं उसकी फहरिस्त बहुत लंबी होती जा रही है। बिल्कुल होगी। जब ये आंदोलन के दौरान जो घटनाएं घटी, अगर मोदी जी ये तीनों काले कानून नहीं लाते तो किसान सड़कों पे नहीं आता। सड़कों पे नहीं आता तो 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत नहीं होती। अगर मोदी जी ये तीनों काले कानून नहीं लाते तो किसान सड़कों पे नहीं आता, किसानों पे 50,000 मुकदमे नहीं लगते। तो ये तो इसी के दौरान हुए। अगर काले कानून नहीं होते तो अजय टैनी का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या नहीं करता। अधिकतर किसान जो आंदोलन में बिजी हैं, कई बॉर्डर पे जो बिजी हैं किसान, खेती कौन कर रहा है आपकी? देखिए, बच्चे भी तो हैं घर में, परिवार के सारे लोग थोड़ा ही बैठे हुए हैं आंदोलन में। परिवार का एक आदमी है, कभी कभी रूटीन में घूमते रहते हैं कि ये लोग आ गए, अब ये घर चले गए तो गांव से दूसरे लोग आ गए, तो ये रूटीन चल रहा है। हरेंद्र जी, आपकी बहुत सारी मांगे हैं जिनके लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, लोगों की जान चली गई है किसानों की। जो आपके खेतों में काम करता है, खेती और मजदूर जिसको बोलते हैं, जो SC ST OBC है, माइनॉरिटीज है, जो बिल्कुल गरीब आदमी आपके अनाज ढोता है, आपका खेत जोतता है, आपका गेहूँ काटता है, फसल काटता है, क्या आपने उनके अधिकारों के लिए भी कोई बात करी है? देखिए, सबसे पहले यही बात हुई थी हाँ, कि जो किसान है, भूमिहीन, पूरी बात सुनो, जो किसान है और गांव के अंदर जो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, गांव के लोग जिनके पास खेती नहीं है वो भी किसान है, उसके बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा। और देखिए, जब हम कहते हैं महंगाई की मार, महंगाई मुझे भी लगेगी, उस गरीब को भी लगेगी,
देश के प्रधानमंत्री को भी लगेगी। आपने कहा था कि जो खेती कर रहा है, चाहे वो भूमिहीन मजदूर ही आपके खेत में काम करता है, वो भी किसान की श्रेणी में आता है। सरकार बिल्कुल की परिभाषा है ये। आता आपने है। उनकी और कुछ मांग उठी है? सरकार को जो भी कहती है, वो जो 6,000 रुपए ये बता रहे हैं, उसको तो कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं दे रहे? वो तो आधे तो किसानों को भी नहीं मिल रहा भैया। सच तो ये है कि वो किसानों को भी नहीं मिल रहा। वो भी एक चुनावी जुमला साबित जिसके होता नाम पे है। खेत है, खलियान है, सरकार उसको जो है पैसा देती है 6,000 प्रति साल। भाई- लेकिन जो मजदूरी है, आप कहें जो खेत में काम कर रहा है, उसको क्या मिला? आपने उसकी मांग रखी सरकार के सामने?